पिछले 72 घंटे में एक के बाद एक 3 आतंकी हमले हुए हैं कश्मीर में। पहले रियासी में, उसके बाद कठुआ में और उसके बाद डोडा में। इन तीनों जगह को टारगेट किया गया है टेररिस्ट द्वारा। ये 3 ऐसे जगह हैं जहां पे आमतौर पे टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे। पहले आप अगर सुनते थे टेररिस्ट अटैक कहां हुआ है तो पूंछ में हुआ है, रजौड़ी में हुआ है, वहां पे ऑपरेशन चलाए जाते थे। लेकिन इलेक्शन के बाद अचानक एक के बाद एक टेररिस्ट हमले होने लगे। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमला हो रहा था। पहले घटना में आपने देखा कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहीं कठुआ में जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उन पे हमला किया गया और फिर डोडा में भी इसी तरह का हमला किया गया है। और ये तीनों ऐसे जगह हैं जो निचले इलाके में आते हैं, जहां पे आमतौर पे जो फोर्सेज होते हैं वो आर्मी नहीं होती है, वो कश्मीर की पुलिस होती है, जम्मू कश्मीर की पुलिस होती है, वहां पे वर्क करते हैं। क्योंकि वहां पे आतंकी हमले होने की जो घटना की बात होती है वो बहुत ही कम होती है और इसी चीज को लेकर के वहां पे जो सिक्योरिटी होती है वो हैंडल करती है पुलिस। लेकिन अभी आपने देखा कि किस तरह से कितना ज्यादा प्रभावशाली आतंकी हमला करने का कोशिश किया गया, लेकिन उसको सूझबूझ से विफल कर दिया गया है। जो डोडा में हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी टेरर ग्रुप ने अपने ऊपर ले ली है कि भैया हमने किया है और हम कश्मीर में फ्रीडम चाहते हैं। तो अभी की जो सिचुएशन आप कश्मीर की देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि गवर्नमेंट 370 के बाद स्टेबल करने की कोशिश की है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो सच में इतना नॉर्मलाइज हो पाया है या फिर सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया गया? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक शोभा यात्रा निकाला गया था हिंदुओं का, जिसमें बहुत ही अच्छे से श्रद्धालु जा रहे थे, बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, लेकिन वो एक प्रोटेक्टेड जोन में हुआ। उस शोभा यात्रा के बारे में सब जानते थे और सबकी जिम्मेदारी थी कि कैसे भी करके उसको अच्छा सफल बनाना है कि कश्मीर का नाम ऊपर उठे, कश्मीर को लोग जाने। और इसलिए आपने देखा होगा कि कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ और टूरिस्टों की भीड़ कश्मीर में बढ़ गई है और कितना ज्यादा वहां के लोगों को फायदा भी हुआ। इस चीज से परेशान होकर के लगता है पाकिस्तान बौखला गया है और वो कुछ चाहता है, वो एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है। रिसेंटली आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी वहां पे चर्चा हो रही है कि आने वाले 5-6 महीने में वहां पे चुनाव कराया जाएगा, तो उसको भी अनस्टेबल करने की साजिश चल रही है। एक जो बड़ी बात इसमें निकल कर आई है वो आई है जो गन यूज किया गया है, वो MK यूज किया गया है, जो कि अमेरिकन गन है, जो कि बहुत ही एडवांस गन है। और ये बताया जा रहा है कि ये वही गन है जो अफगानिस्तान में इन्होंने छोड़ दिया था ऐसा है ही लावारिस के तौर पे कि भैया जो उसको जो करना है वो कर लो, जहां बर्बाद करना है, जिसको तबाह करना है कर दो। और वो सारा गन जो किया जाता है, और ये सेम गन जो पाकिस्तान के जो स्पेशल ग्रुप है वो भी यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आर्मी वाला अपना गन देगा इसको कि भैया लो तुम जाओ वहां पे टेरर फैला लो, लेकिन ये जरूर संभव हो सकता है कि ये वही गन है जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने छोड़ के चला गया था। तो ये सारी चीजें अगर आप कलेक्टिवली अगर एक साथ गैदर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से बहुत सारे जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो बौखला चुके हैं कि भैया कश्मीर में स्टेबिलिटी कैसे आ रही, क्योंकि उनका एजेंडा और इनकम दोनों वहीं से था। तो एक बात जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि जब से हम आजाद हुए तब से आप अगर ये देखते आ रहे होंगे कि लगभग हजारों की संख्या में हम लोगों ने आतंकवादियों को मारा है, एलिमिनेट किया है, दो दो युद्ध भी लड़ लिया इन लोगों से, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? एक POK है जो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, वहां पे हमने बॉर्डर बना के रख दिया है। बॉर्डर की जरूरत क्या है? जब हमारा जमीन है वो, तो हमारे सैनिक वहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आप सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं, हम लोग क्यों नहीं मांग करते हैं कि भैया जब हमारा ही प्रॉपर्टी है वो, तो हमारे आर्मी को जाने का क्यों आपने हाथ बांध रखा है? जाने दीजिए, फ्री हैंड दीजिए, जाओ वहां पे अपने एक्सरसाइज करो, आओ। क्यों, किस वजह से रोक रखा है? जब हमारी चीज है तो आपने रोका किस वजह से? क्यों मानना? और मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे कोई टिप्पणी भी करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो हमारे पास तो वजह है ना, ये तो सब जानते हैं कि POK हमारा ही है, तो फिर भी इस तरह की चीजें क्यों है? और दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने आतंकवादी हमने मारे, बदले में क्या मिला? हमारे जो कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं, SP हैं, DIG हैं, उन तक को आतंकवादियों ने मार दिया। एक एक कर्नल कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कितने ज्यादा वर्क फोर्स लगता है, कितने ज्यादा पैसा लगता है एक अच्छे ऑफिसर को ट्रेन करने में, और एक आतंकवादी आके उन्हें मार देता है।
50 आतंकवादी भी हमारे एक कर्नल पे भारी है। तो अगर आप 10 आतंकवादी को मार देते हैं और कहते हैं कि हमने बदला ले लिया, तो क्या वो सच में एक बदला होता है? जरा सोचिएगा और विचार कीजिएगा और अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।